एसआईआर को लेकर ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर नहीं है। राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर भी बीजेपी नेता विपक्ष के तौर पर उनके कामकाज को लेकर गंभीरता पर सवाल उठा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल के लिए एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन है। वहीं प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए। बीजेपी कहती है कि आजादी के बाद अगर कोई सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आजादी के बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने बिना एक भी छुट्टी लिए दिन रात काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। चुनावी रैली हो या फिर संसद में विपक्ष पर हमला करना, बीजेपी और सरकार के मंत्री मेहनत को पैमाना बनाकर कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी में कोई तुलना नहीं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते और राहुल गांधी अक्सर छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं। राहुल गांधी की छुट्टियों को लेकर बीजेपी एक बार फिर उन पर निशाना साध रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच में राहुल गांधी के विदेश जाने की चर्चा के बीच बीजेपी कह रही है कि राहुल के एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन है। पीएम का शेड्यूल और पीएम को लगभग 24 और 16 कितना होता है, 40 महीना हो गया। इसमें से किसी भी एक महीने का शेड्यूल दिखाओ। पीएम की गति ही इतनी है, कोई भी महीना उठाओगे तो इतने ही प्रवास करते हैं। मानवर इसको चुनाव का कोई लेन देन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जनसंपर्क में आजादी के बाद सबसे ज्यादा प्रवास करने वाला प्रधानमंत्री। और मैं जानता हूं साहब, मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जी को 2001 से मैं बता सकता हूं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं, एक भी वैकेशन नहीं, लगातार जनता का काम करना। राहुल गांधी जर्मनी जाने वाले हैं, लेकिन उनके विदेश जाने से पहले ही राजनीति तेज हो गई। संसद सत्र के बीच में राहुल गांधी के आगे देश से बाहर जाने की बीजेपी सांसदों ने आलोचना करते हुए राजनीतिक प्रतिबद्धता पर सवाल उठाया। उनके दौरों के बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये सबके लिए बहुत ही प्रत्यक्ष है कि क्यों उनकी जो पार्टी है वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। और खैर इस तरह के किरदार पे, इस तरह के चरित्र पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। संसद सत्र 19 तारीख तक चलेगा। वहीं राहुल 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। इस बीच वो 17 तारीख को बर्लिन में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राहुल गांधी एक सीरियल ड्रामा आर्टिस्ट है। कभी कभी सवाल उठाते हैं सीईसी के सिलेक्शन कमेटी पे, तो कभी ईवीएम्स पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, तो कभी वोटर्स पे, कभी सीसीटीवी फुटेज पे, तो कभी एसआईआर पे। मुझे पूछना है कि हर इलेक्शन आप हारते हैं और आप आते हैं ऐसे फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करने। शायद आपको कभी कभार महत्वपूर्ण डिबेट्स में भी शामिल रहना चाहिए, जैसे कि वंदे मातरम में जो हुआ। राहुल गांधी पर सवाल उठा तो बचाव करने तुरंत प्रियंका गांधी आगे आईं। मोदी जी spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? दिल्ली में राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। इसी तरह बिहार में भी तेजस्वी यादव चुनावों में बुरी हार के बाद यूरोप की यात्रा पर सपरिवार निकल चुके हैं। राहुल की तरह तेजस्वी यादव भी बिहार विधानसभा सत्र छोड़कर 3 दिसंबर को यूरोप चले गए। कहा जाता है कि पारिवारिक कलह के बीच वो लंबी छुट्टी पर गए हैं। वो पत्नी के साथ क्रिसमस भी यूरोप में मनाएंगे। तेजस्वी 4 जनवरी को देश लौटेंगे। अब सवाल है कि बीजेपी से इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही है। इसकी वजह लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और विपक्ष को इस मामले पर घेरना है। बीजेपी का कहना है कि बिहार चुनाव में भी राहुल गांधी गायब रहे। इसके बाद जब उनकी पार्टी ने बुरा प्रदर्शन किया तो देश की चुनाव व्यवस्था को कोसने लगे। कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश ये नैरेटिव सेट करने की विपक्ष अपनी कमजोरी की वजह से चुनाव हार रहा है, ना कि किसी और वजह से।